और साथ ही साथ अभी गुरुदेव की लेखनी भी पढ़ी जाती है। तो मन से विनोद पुरोहित गुरु भाई यदि जुड़े हैं तो उनसे अनुरोध है, क्या गुरुदेव की लेखनी पढ़ना प्रारंभ करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं जय। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूर्व जन्म और का सत्यापन संभव है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 3 दिसंबर 1988 को लिखा था। अगर मनुष्य सच्चे अर्थों में अध्यात्मवादी है तो उसका सीधा संपर्क अपने ही शरीर स्थित आत्मा और परमात्मा तत्व से है। यह तत्व ही संसार के सर्वभूतों के कारण है। अतः भूत भविष्य का स्क्रीन शेयर मुझे दिख नहीं रही है, दोबारा करें। यस यस, सेम सेम ही है। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रहा है। ओके, स्क्रीन शेयर हो गया क्या? फिर से बैक करके फिर से करिए, शायद आ जाए। स्टॉप शेयरिंग करके फिर री शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हुआ क्या? अभी भी हाँ, अब आई है। आप बताइए। हाँ, पढ़िए गुरु भाई। यस यस। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूर्व जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन संभव है। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 3 दिसंबर 1988 को लिखा था। अगर मनुष्य सच्चे अर्थों में अध्यात्मवादी है तो उसका सीधा संपर्क अपने ही शरीर स्थित अभी भी नहीं हुआ। हो गया गुरु भाई, आप बोलिए। हो गया गुरु भाई, हो गया। जी जी। अगर मनुष्य सच्चे अर्थों में अध्यात्मवादी है तो उसका सीधा संपर्क अपने ही शरीर स्थित आत्मा और परमात्मा तत्व से है। यह तत्व ही संसार के सर्वभूतों के कारण है। अतः भूत भविष्य का सभी सच्चा ज्ञान संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अध्याय 15वां, श्लोक 7वां और 8वां, इस देह में यह जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करे ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि जीवात्मा का साक्षात्कार होने का अर्थ है परमात्मा का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति हो गई, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही सनातन अंश है। अतः वह अमर है। उसने जितने भी शरीरों में वास किया है और आगे जितने शरीरों में वास करता हुआ संसार क्रम को निरंतर गतिशील रखेगा, उसका ज्ञान संभव है। भगवान ने 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित
तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता है। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि ईश्वर तत्व को जानने वाला ही भूत और भविष्य को जान सकता है। इस युग के सभी धर्माचार्यों ने युग के गुण धर्म के कारण अध्यात्म को केवल व्यवसाय के रूप में अपना रखा है। धार्मिक ग्रंथ कुछ बोलते हैं और वे अपनी चालाकी और तर्क बुद्धि के बल से लोगों को और ही कुछ समझा रहे हैं, क्योंकि इस समय का तथाकथित ज्ञान मनुष्य को कुछ परिणाम नहीं देता है। अतः संसार के लोगों का विश्वास धर्म गुरुओं से उठता जा रहा है, क्योंकि धर्म गुरुओं ने इसे पेट से जोड़ लिया है। अतः इसे चलाते रहना ही उनकी मजबूरी है। इस प्रकार की हठ धर्मी वृत्तियों के कारण धर्म के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए। भौतिक विज्ञान की उन्नति ने अध्यात्म गुरुओं की स्थिति और खराब कर दी। इसलिए अध्यात्म और भौतिक के रूप में एक ही तत्व विभाजित हो गया। दोनों दलों में भयंकर टकराव और दुर्भाव निरंतर बढ़ता ही गया, क्योंकि भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है और सत्य सत्य को आकर्षित करता है। इसलिए संसार के लोगों ने अध्यात्म को छोड़ भौतिक विज्ञान के सहारे सुख शांति की खोज प्रारंभ कर दी। मनुष्य शरीर की सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भौतिक विज्ञान ने उपलब्ध करा दी, परंतु संसार के मानव को सुख और शांति फिर भी नहीं मिल सकी। ज्यों ज्यों विज्ञान उन्नति करता गया, अशांति बढ़ती ही गई। आज जो वस्तुस्थिति संसार की है, उसने विज्ञानवेत्ताओं को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज वैज्ञानिक दबी जुबान से यह स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के उसके भौतिक साधनों के अतिरिक्त अन्य साधन भी हैं। यह एक शुभ संकेत है। सच्चाई पसंद और सच्चाई परख लोग ही इस दिशा में तरक्की करके संसार को कुछ दे सकेंगे। बाकी जिन आध्यात्मिक गुरुओं से संसार के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनसे लोग निराश हो चुके हैं। थोथा उपदेश, कर्म कांड प्रदर्शन, स्वांग, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से लोग पूर्ण रूप से निरुत्साहित हो चुके हैं। इसके विपरीत जिन जिन देशों ने वैज्ञानिक उन्नति की है, वहां अशांति व हिंसा के तांडव नृत्य ने लोगों को भयभीत कर दिया है। अतः उनको भी इस पथ के अलावा शांति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता खोजना पड़ रहा है। अमेरिका में प्रवचन देते हुए श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विभिन्न मत मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रुप बन जाना है। आज हमारे धर्म से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात पूर्ण रूप से विदा हो चुकी है। यही धर्म का प्राण थी। अतः इसके अभाव में प्राणहीन धर्म मानव को कोई लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है, कोई भी शक्ति इसे प्रभावित नहीं कर सकती है। यह क्रम अनादिकाल से चलता आया है, अतः निराशा का कोई कारण नहीं है। अंधेरे और प्रकाश का संघर्ष हमारे अंदर अनादिकाल से चला आ रहा है। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि प्रकाश हो, परंतु फिर भी रात और दिन का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। हमें खुले दिल से हमारी कमजोरी को स्वीकार करके आध्यात्मिक जगत में शोध कार्य प्रारंभ करने चाहिए। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान तत्काल परिणाम देना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार उसका जनक अध्यात्म विज्ञान भी परिणाम देता है। इस जगत के सभी सौदे नकद के हैं, यहाँ उधार का काम ही नहीं। परिणाम के अभाव में लोग इससे विमुख हुए हैं। आध्यात्मिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। आज तक का सारा प्रकट संसार उसी परम सत्ता की देन है। पिता पुत्र में द्वेष कैसा, इस कृत्रिम देश भाव ने ही संसार को आज की अशांत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके बारे में महर्षि श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के लिए हर कार्य आवश्यक है, अर्थात जीवन का हर कार्य कमोवेश
अध्यात्म से ओतप्रोत है। वैदिक काल के बाद मनुष्य निरंतर उस परम सत्ता से अलग हटता गया। आज का मानव उस क्रमिक अलगाव की प्रक्रिया के कारण उस परम सत्ता से सर्वाधिक दूरी पर आकर खड़ा हो गया है। कृत्रिम पतन के साथ हम लोगों ने इहलोक के स्थान पर केवल परलोक की तरफ ताकना प्रारंभ कर दिया। समाज के आधे अंग स्त्रियों को पंगु बनाकर रख दिया। उससे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ बातों पर प्रतिबंध लगा दिया। जगत जननी के साथ इस अन्याय के कारण ही संसार आज इतना दुखी है। स्त्री जाति का माँ का स्वरूप, बहन का स्वरूप, दादी का स्वरूप आदि सभी स्वरूप भूलकर उसको केवल भोग की वस्तु ही माना जा रहा है। संसार के मानव ने जगत जननी की ऐसी दुर्गति कर दी कि उसे रसातल में पहुंचा दिया है। हमारे प्राय सभी धर्मगुरुओं ने कंचन और कामनी का जो स्वरूप बना डाला है वही दुखों का कारण है। इसके अतिरिक्त आराधनाओं का ऐसा स्वरूप बनाकर रख दिया कि जिसे स्त्रियां अपनी प्राकृतिक संरचना के कारण करने में असमर्थ हैं। जब तक धर्म का असली स्वरूप प्रकट नहीं हो जाता, इस क्षेत्र में प्रगति और शांति असंभव है। श्री अरविंद ने मृणालिनी देवी को पत्र लिखा था कि ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व को अनुभव करने का, उनका साक्षात्कार प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ से जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है। उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 माह के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। महर्षि अरविंद के अनुसार उस पथ पर चलकर हर प्राणी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस पथ पर चलने के अधिकारी स्त्री पुरुष दोनों बराबर के हकदार हैं। मेरी प्रत्यक्ष अनुभूतियों के अनुसार भी एकमात्र यही रास्ता है जिस पर चलने से ही उस परम धाम तक की यात्रा संभव है। संसार के प्राय सभी धर्म संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में वेद कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर्लोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता। वेद स्पष्ट कहता है कि जिस ज्ञान को, जिस आनंद को तामसिक वृत्तियों ने कैद कर रखा है, उसकी मुक्ति केवल प्रकाशप्रद शब्द से ही संभव है। वेद बारंबार उस प्रकाशप्रद शब्द से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उससे मिलने वाले दिव्य आनंद की प्रार्थना करता है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने वेद रहस्य में लिखा है, वैदिक दृष्टाओं ने प्रेम पर ऊर्ध्व से अर्थात इसके स्रोत और मूल स्थान से दृष्टिपात किया और उन्होंने अपनी मानवता में उसे दिव्य आनंद के प्रवाह के रूप में देखा और ग्रहण किया। मित्रदेव के इस आध्यात्मिक वैश्व आनंद को वैदांतिक आनंद अर्थात वैदिक मयस की व्याख्या करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद इसके विषय में कहता है कि प्रेम इसके शीर्ष स्थान पर है, परंतु प्रेम के लिए वह जिस शब्द प्रियम को पसंद करती है, उसका ठीक अर्थ है आत्मा के आंतरिक सुख और संतोष के विषयों की आनंददायकता। वैदिक गायकों ने इसी मनोवैज्ञानिक तत्व का उपयोग किया है। उन्होंने मयस और प्रेयस का जोड़ा बनाया है। मयस है सब विषयों से स्वतंत्र आंतरिक आनंद तत्व और प्रेयस है पदार्थ और प्राणियों में आत्मा को मिलने वाले हर्ष और सुख के रूप में उस आनंद का बही प्रवाह। वैदिक सुख है यही दिव्य आनंद जो अपने साथ पवित्र उपलब्धि का और सब पदार्थों में निष्कलंक सुख के अनुभव का वरदान लाता है। आज संसार से वह प्रकाशप्रद शब्द जिसके दिव्य प्रकाश से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, कहाँ चला गया? जब तक हम संसार में इसकी भौतिक रूप से प्रत्यक्षानुभूति नहीं करवा देते, काम चल ही नहीं सकता है। इस दिव्य आनंद और शब्द के बारे में भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है,
शब्द से सृष्टि की रचना के संबंध में भगवान ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसार की उत्पत्ति उसी प्रकाशप्रद शब्द अर्थात ईश्वर से हुई है। उस शब्द से जो दिव्य आनंद आता है, उस संबंध में भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक तथा 6ठे अध्याय के 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में कहा है, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। आज वह आनंद कहाँ चला गया? गीता के उपदेशक और व्याख्याता त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, स्वर्ग, नरक का उपदेश दे रहे हैं। इस मूल तत्व की अनुभूति क्यों नहीं करवा रहे हैं? गीता के उपदेश को अर्जुन से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। उसने उपदेश सुनने के बाद जो कुछ किया, गीता हमें वही दर्शाती है। अर्जुन ने कौन सा दान, पुण्य, त्याग, तपस्या गीता का उपदेश सुनने के बाद किया था? वैदिक मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य 7 तत्वों से संगठित है, जिसके कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। अन्न से लेकर विज्ञान तक 4 तत्व भौतिक सत्ता से संबंधित हैं और आनंद से सत तक तीनों उस परम सत्ता सच्चित आनंद, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से संबंधित है। हिंदू दर्शन के अनुसार मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है, यानी अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक माया का क्षेत्र है। इसके ऊपर के 3 लोक, सत्यलोक, अलखलोक और अगम लोक उस परम सत्ता सच्चित आनंद के लोक हैं। आज्ञा चक्र को भेद कर ऊपर उठते ही जीवात्मा माया के क्षेत्र से निकलकर आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाता है। इसके साथ ही गीता और वेद में वर्णित अक्षय आंतरिक दिव्य आनंद की अनुभूति मनुष्य को होने लगती है। मेरे संत सदगुरुदेव ने उस आनंद को धरा पर अवतरित कर दिया है। उन्हीं की कृपा से मैं उसकी प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति कर रहा हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से मुझसे जुड़ने वाले लोगों को भी इसकी प्रत्यक्ष अनुभूतियां हो रही हैं, जो कि भौतिक जगत में सत्यापित हो रही हैं। इस संबंध में ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल भी वही कहता है जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। संसार की उत्पत्ति के बारे में बाइबल के संत जोहन 1:1-4 में कहा है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वेद और गीता में वर्णित अक्षय दिव्य आंतरिक आनंद के बारे में बाइबल में भजन संहिता
23:5 में कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। आज संसार से वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रकाश कहाँ चला गया? सभी धर्म जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव क्यों हो गया है? संसार यथास्थिति चल रहा है। चारों कोश तो उपलब्ध हैं, परंतु 3 कोश सत चित आनंद गुम हो चुके हैं। जब तक उनकी उपलब्धि आम जनता के लिए सुलभ नहीं हो जाती है, विद्या पर अविद्या का अधिकार रहेगा। भौतिक विज्ञान तामसिक वृत्तियों के अधीन रहकर उनके आदेश का पालन करेगा। जिस दिन भौतिक विज्ञान अपने जनक अध्यात्म विज्ञान के आदेश पर चलने लगेगा, महर्षि अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। हमारे सभी संतों ने हरि नाम की महिमा गाई है। भगवान ने भी गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में जप यज्ञ अर्थात नाम जप को सर्वोत्तम यज्ञ बताते हुए अपनी विभूति बताया है। बंगाल में जन्मे महान आत्मा चैतन्य महाप्रभु, प्रभु जगबंधु रामकृष्ण परमहंस तथा संत सदगुरु नानक देव जी तथा संत कबीर आदि सभी संतों ने हरि नाम को ही मोक्ष का साधन बताया है। संत सदगुरुदेव नानक देव जी ने नाम की महिमा गाते हुए कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीर ने एक कदम और आगे बढ़कर हरि नाम की महिमा गाते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवायो। जिस मयस अर्थात दिव्य आनंद की बात वेद करता है, जिसका गुणगान बाइबल में है, जिस अक्षय आनंद की बात भगवान ने गीता में की है, जिस नाम खुमारी और नाम अमल की बात सभी संतों ने की है, उसको प्राप्त करना ही आध्यात्मिक आराधना का उद्देश्य है। इसके अलावा सब आराधनाएं त्रिगुणमयी माया के प्रभाव क्षेत्र की हैं। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला, अनुभूति अनुभूति की यह महती शक्तिमय वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है, ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता है। स्वामी जी ने यह बात अनायास ही नहीं कही है। वे भविष्य दृष्टा थे। उन्हें बहुत अच्छी प्रकार ज्ञान था कि भारत आगे चलकर संसार में इन तथ्यों को सत्यापित करेगा। संतों की वाणी निरर्थक नहीं होती है। युग के गुण धर्म के कारण तामसिक वृत्तियों की प्रधानता होने से उस समय लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। महर्षि अरविंद ने इस संबंध में जो घोषणा की है, वह पहले के संतों की बातों को प्रमाणित करती है। महर्षि अरविंद ने उस परम तत्व को धरा पर अवतरित कराने के लिए अपने अमूल्य जीवन की आहुति दे डाली। वे अपने जीवन में ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए थे। उस परम तत्व के धरा पर अवतरित होने के बारे में उन्होंने घोषणा की है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधि मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उबुद्ध करके विकास के मार्ग का समर्थन और संचालन करते हैं। उपर्युक्त भविष्यवाणी नहीं है, एक सच्चाई के अवतरित होने की घोषणा है।
श्री अरविंद के अनुसार वह परम सत्ता अपने क्रमिक विकास के साथ सारे संसार को आकर्षित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार वह सत्ता 1982 के प्रारंभ से प्रकट होना प्रारंभ कर देगी। 1992 तक वह भारत में काफी फैल जाएगी और आगे के 3 वर्षों में पूरे संसार में फैल जाएगी। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, उसमें उपदेश या ग्रंथ अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। मुझे जो कुछ भी मिला उसमें उपदेश या ग्रंथ का 1% भी सहयोग नहीं रहा है। संत सद्गुरुदेव निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप होते हैं। उनकी कृपा के बिना इस जगत अर्थात अध्यात्म जगत में प्रवेश असंभव है। मुझे सन 1967 से 1982 तक विभिन्न प्रकार की आराधनाएं मजबूरी में फंसकर करनी पड़ी। आज तक जितनी आराधनाएं मैंने की हैं और जो अब कर रहा हूं, वह सब परिस्थितियों वश करनी पड़ रही हैं। प्रत्येक का नया परिणाम मिल रहा है। ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण पग पग पर दिशा निर्देश और पथ प्रदर्शन मिल रहा है। मैं एक साधारण गृहस्थी प्राणी हूँ। मेरे जैसे नाचीज के माध्यम से यह सब होना अपने आप में एक आश्चर्य और विचित्र बात है। मैं भी रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित प्राणी हूँ। आज भी वह वृत्ति मुझे रह रहकर अपनी तरफ आकर्षित करती है, परंतु मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे एक कदम भी उस वृत्ति की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। अतः मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है, उसमें मेरी बुद्धि से किया हुआ कुछ भी प्रयास नहीं है। इस संबंध में मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह मेरे असंख्य गुरुओं की आराधना का फल है। मुझे मेरे परम दयालु संत सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण यह सब अनायास ही प्राप्त हो गया। मैं तो मात्र गुरु कृपा का प्रसाद बांटने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार की निराशा भी नहीं होती। घाटे नफे का अधिकारी तो वही जगत सेठ है। मैं तो मात्र अपनी मजदूरी का अधिकारी हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पुरोहित गुरु भाई को, गुरुदेव की लेखनी। जय गुरुदेव। विनोद भैया से ये पूछना था, ये कौन सी सन की पत्रिका है जो आज पढ़ा गया है और कौन सा पृष्ठ है? विनोद गुरु भाई। जय गुरुदेव। अभी तो देखिए वो जो डेट लिखी हुई थी उसमें मैंने वो डेट पढ़ के सुनाई है। बाकी वो पत्रिका वगैरह की जानकारी के विषय में तो अभी इस जय वक्त गुरुदेव 1983 डेट लिख रखी थी उसमें। बहुत सुंदर है। ये वो डेट तो लिख, लेकिन कौन सी पत्रिका में है तब तो मिलेगा। पत्रिका गुरु बहन हम लोग तो ऑनलाइन से मैंने गुरुदेव के जो वेबसाइट है उसमें अपलोड किया गया है, उसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं गुरु बहन। नहीं पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कौन से है ये नहीं पता ना। यस वो पत्रिका का नॉलेज नहीं है गुरु बहन। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया ना गुरु भाई, तो वो एवीएस की जो वेबसाइट है वो सारे लिंक वहां पे भी मिल जाएंगे और इनको व्हाट्सएप पे भी जो है वो लिंक भेजा जा सकता है अगर ये चाहें तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जय जी, गुरुदेव। आप भेज दीजिए। जय गुरुदेव। बबीता जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है गुरु बहन, कृपया मंच पर आए। जय गुरुदेव भाई साहब, सभी को मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये सॉरी एक मिनट बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये अभी गुरु बहन ने बोला कि भेज दीजिए, तो कौन भेजेगा? क्योंकि मुझे तो पता नहीं वो गुरु बहन का फोन नंबर वगैरह आप भेज सकते हैं क्या? साधना मिश्रा गुरु बहन ने बोला था, बुद्धिजीत गुरु भाई हैं, उनके माध्यम से भेज दिया जाएगा। कोई असुविधा होगी। हाँ बबीता जी गुरु बहन बोलिए।
भाई साहब, विनोद जी थोड़ा सा हो सके तो एक्सप्लेन कर दें, ऑनलाइन सबके लिए इजी रहेगा। कैसे ये लोग किस लिंक पे जाएं ताकि इनको मिल जाएगा, साधना बहन को। तो यदि आप अलाउ कर सकें तो स्क्रीन शेयर भी की जा सकती है एक बार एक्सप्लेन करने के लिए। यस यस यस, हाँ विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, आप स्क्रीन शेयर या लिंक, किस लिंक पे क्लिक करने से हम लोगों को ये जानकारी मिल रही है वो लाइव दिखा सकते हैं स्क्रीन शेयर करके गुरु भाई, हाँ, अगर कोई ये असुविधा बहुत ना हो। अच्छा रहे। जी गुरु भाई, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस यस, पहले स्क्रीन शेयर करें फिर उसके बाद लिंक के ऊपर क्लिक करें। जी जी गुरु भाई, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस यस, हो रहा है। देखिए ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये हाँ आप उसके, हाँ ऊपर में जाइए, लिंक लिंक दिखा दीजिए। यस, www.comforter का जो वेबसाइट है उसी पर आपको क्लिक करना है। जी, और इसमें अगर हम इसमें वापस जाएं लेख में, तो जैसे ये यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये सारे के सारे लेख दिख रहे हैं ना। यस यस, ये 1 2 3 करके लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करने से आप पूरे भीतर में पूरे डिटेल्स में आप देख सकते हैं। जी हाँ, भाई साहब थोड़ा थोड़ा बैक कीजिए ना इसको, ये लिंक कहाँ पे है वो देखना चाह रहे हैं। बैक लिंक कीजिए थोड़ा। बैक नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली कंफर्टर का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में आप जब घुसेंगे एकदम लास्ट में नीचे में है गुरुदेव की लेखनी बोल के, उस पर क्लिक करने के बाद ये लिंक अब खुल जाएगा मेरे ख्याल से, या डायरेक्ट लिंक ग्रुप में शेयर भी है, उसको भी क्लिक करने से उसमें से मिल जाएगा। जी हाँ, विनोद बिल्कुल। पुरोहित, मुझे भी ऐसे लगता है। ये इसमें जो है वेबसाइट में जब नीचे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ना, ये एकदम वेबसाइट हाँ, के, जी हाँ उसके थोड़े ऊपर, हाँ बस एक, हाँ। अब हाँ, ये देखिए, ये लिखा है ना, गुरुदेव की दिव्य हाँ, लेख। बस उस पर क्लिक कीजिए। हाँ यहाँ तक तो कोई भी जा सकता है इसमें, है ना। यस यस, वेबसाइट के प्रथम पेज पर ही है वो, हाँ उसके नीचे में जाना है, नीचे जी में हाँ, जाके आप क्लिक कीजिए गुरु भाई, गुरुदेव की गुरुदेव दिव्य की लेख, ये लेखनी करा, पर इसको क्लिक कीजिए। बस ये आ गया। ये हाँ सारे उसको, चैप्टर आ गए, सारे हाँ चैप्टर आ गए। बस ओके। तो हम लोग की जो वेबसाइट है, वेबसाइट के फर्स्ट पेज के बॉटम में आप जब जाएंगे वहां गुरुदेव की लेखनी बोल के ऑप्शन है, उस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक लेखनी खुल जाएगी। जय गुरुदेव। थैंक यू गुरु भाई। अब आई थिंक किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी पे डिपेंड रहने की। जय यस यस, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए बबीता जी गुरु बहन, आपका स्वागत है मंच पर, कृपया अपनी जय बातें रखें। गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई साहब, आज मेरे को ध्यान में गुरुदेव ने जो आज लेखनी पढ़ी गई उसका सारांश मेरे को थोड़ा थोड़ा बताया है। 15 मिनट तक वो ही चल रहा था आज प्रक्रिया ध्यान में। हाँ तो जो बताइए क्या अनादिकाल, चीज। हाँ वही बता रही हूँ भाई साहब। हाँ, यस यस, तो अनादिकाल से अंधकार है जो जमा है, जो हर हर युग के पतन के हास के कारण मनुष्य का पतन होता जा रहा है। अब वो शक्ति सारे गुरु भाई मिल करके अगर मंत्र जाप करेंगे तो वो शक्ति अपना पूरा हाथ खोलेगी और एकदम तो प्रकाश फैलेगा, ताकि अंधकार हटेगा और फिर वो चारों चरण वापिस सतयुग में जाएगा। तभी जाएगा जब सब गुरु भाई एक साथ मंत्र जाप सघन करेंगे और ध्यान करेंगे तब। और फिर कहा है कि जब जैसे जैसे कि ना उसे अंधकार, क्या बता रही थी कि जो है ना, सब यज्ञों में से जप यज्ञ सबसे उत्तम यज्ञ है। और यस इसमें और कुछ भी इसमें एक ना जीव कमोबेश जीव जंतु कुछ भी नहीं मरते, लेकिन जो अपन बाहर यज्ञ करते उसमें कुछ ना कुछ जीव जंतु मरते हैं उसके अंदर। इसलिए गीता में सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ का है, इसलिए जप यज्ञ को सदा चलते रहना चाहिए। और फिर ये विचार आया कि बार बार जो जितने बड़े बीमारी है उतना बड़ा राक्षस है, और जितनी छोटी बीमारी उतना ही छोटा राक्षस है। इसलिए जब रावण अंदर है तो राम भी अंदर ही है। किसी कारणवश रावण चेतन हो गया तो राम को भी इस मंत्र से चेतन किया जा सकता है, वो भी तो इसी युग में है। सतयुग में तो अलग अलग लोकों में था, त्रेता युग में एक ही लोक में हो गए, और द्वापर युग में के ना परिवार में आ गए, और कल युग में हर मनुष्य के शरीर में ये हो रहा है। इसलिए मंत्र जाप ही एक चाबी है जो इनको संहार कर सकते हैं। इस मंत्र जाप से ही राम को चेतन किया जा सकता है। ये विचार आज 15 मिनट तक लगातार चल ही रहे थे भाई साहब।
बहुत सुंदर। ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक ये विचार भीतर से उदय होते हैं। और आज ही ये लेखनी गुरुदेव ने बताई, जिसमें ज्यादातर मेरे विचार आ रहे थे, कुछ भूल गई, कुछ याद है। यस यस, बहुत सुंदर गुरु बहन। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन यदि कुछ बोलना चाहे इस अक्षय आनंद के ऊपर, तो उनका स्वागत है। वो गुरु भाई बोलिए। बबीता गुरु बहन से पूछिए, वो भाई साहब जो है, जो कल नहीं जुड़ पाए थे, आज जुड़ेंगे क्या वो? गुरु बहन देखती हूँ भाई साहब, मैं तो बात नहीं की है, देखती हूँ जुड़े कि नहीं जुड़े। ओके, नो इश्यूज। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन कुछ बोलना चाहे इस अक्षय आनंद, आज गुरुदेव की लेखनी, हम लोग अपने जीवन में गीता बहुत बार पढ़े हैं। गीता में अक्षय आनंद की बात को सुने हैं, लेकिन कभी भी हम लोग ध्यान करते थे या नाम जप करते थे तो उस आनंद को प्राप्त नहीं हो पाते थे। तब हम लोग सोचते थे कि आनंद कैसा होता होगा, कैसा प्रकट होता है, हाँ? इस अक्षय आनंद के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग टोटली उससे अनभिज्ञ थे। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, दादा गुरुदेव की कृपा से वो अक्षय आनंद हमारे गुरुदेव के रूप में अवतरित हुई है, और वही आनंद सारी पृथ्वी में बिखर रही है गुरुदेव के शिष्यों के माध्यम से। ये अक्षय आनंद केवल और केवल नाम जप से ही संभव है, और समर्थ सदगुरु की कृपा से। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन इस अक्षय आनंद के ऊपर बोलना चाहे तो स्वागत है, या अन्य कोई अनुभूति या रखना चाहे तो उसका स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आप ही की बात में एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा जी कि आज जो हमने लेख में पढ़ा था और जो आप बात कह रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कमाल की बात यह है कि जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो नाम जप है, नाम यज्ञ है, वो मैं ही हूँ। यस, से अपनी विभूति बताया है। तो नाम जप जो है कितना महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने तो हालांकि बताया ही था कि भाई ये जो है 1000 गुना ज्यादा। यस यस। तो नाम जी। पंकज जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, स्वागत है गुरु भाई, आइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। जो अपने विनोद जी भाई साहब ने बताया अभी कि ये बात गुरुदेव ने भी कही है स्पीच में, मुझे याद आ गई जो भाई साहब बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं। स्पीच में भी गुरुदेव कहते हैं यज्ञों में भगवान ने गीता में भी जप यज्ञ को सबसे उत्तम बताया है। फिर आगे कहते हैं गुरुदेव कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, ऐसा वो गुरुदेव एक वृतांत बताते हैं। तो बिल्कुल भाई साहब ने सही कहा। मैं इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था। मैंने कहा ये गुरुदेव की बात है, बड़ा अच्छा आज का विषय था। जय गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई। और बताइए, आपकी साधना कैसे चल रही है गुरु भाई? कहाँ चले जा रहे हैं? जय गुरुदेव। जी जी भाई साहब, साधना अच्छी चल रही है, परंतु जो आप लाभ कुछ दिन पहले बता रहे थे, वो तीसरा नेत्र खुलने की अवस्था के बारे में बता रहे थे, उसका कुछ अनुभव बताइए। नहीं भाई साहब, मुझे इस तरह के कोई अनुभव नहीं होते हैं। मैंने शायद ये कहा होगा कि किसी ने, शायद गुरु भाई बहनों ने शायद बोला था कि बड़ा दर्द हो रहा है या बड़ी तकलीफ होती है सहस्रार चक्र में या आज्ञा चक्र पे। तब शायद मैंने ये बात रखी थी कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि आराधना बड़ी आनंदमय है, इसमें किसी तरह का कष्ट होना मुश्किल है। गुरुदेव कहते हैं ना, कष्टों का निवारण करने ही तो हम आए हैं। तो अलग अलग गुरु भाई बहनों के अपने अपने अनुभव रहते हैं। मेरा अनुभव अभी बहुत उच्च स्तर का मुझे लगता है नहीं है, सिर्फ एक नाद थोड़ा सुनाई देता है मुझे। इसके अलावा मुझे और बाकी अनुभूतियां अभी होना बाकी हैं। और मुझे लगता है सिद्धियोग बड़ा प्रैक्टिकल और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
इसमें किसी तरह का हमें कल्पना नहीं करनी चाहिए, मतलब कि मुझे ये हो रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है, या मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है तो मतलब मेरे को आगे चक्र खुल रहा है, अभी मजा आ गया। इस तरह का हमें खुशी जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हाँ, एक बात बिल्कुल सत्य है जो सबको दिख रही है और मुझे भी दिख रही है, कि गुरुदेव की फोटो पे ध्यान करने से और नाम जप करने से कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है, और जिस व्यक्ति को हम 10 मिनट पहले मिले हैं जीवन में, उसको बताने पे उसको भी योग हो रहा है। तो मतलब ये बात तो सत्य हुई है। दूसरा कि लोगों की बीमारियां मेडिकल रिपोर्ट्स में नेगेटिव आ रही है, तो वायरल लोड बिलो 20 चला गया, गुरुदेव कहते हैं ना कहीं में नील ही हो गया। तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ा चमत्कार शायद कुछ नहीं हो सकता। तो इसी को मतलब आजकल तो बस ये मन में ज्यादा यही प्रेरणा रहती है कि गुरुदेव का मिशन आगे से आगे फैले। और अभी बठिंडा में भी कार्यक्रम हुए हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक ही दिन जा पाया प्रचार हेतु, परंतु जो वहां से सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा वहां पे, और लगभग सभी लोगों को योग हुआ। जो योगी क्रियाएं होती है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम कहीं कार्यक्रम करते हैं, बताते हैं या सामूहिक प्रोग्राम करते हैं, तो उनमें से 50% 60% को अनुभव होते हैं। बाकी लोग कुछ उधेड़ बुन में या तो ध्यान नहीं लगाते हैं या फिर उनको समझने में समय लगता है। परंतु यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत से लोगों को योगी क्रियाएं हुई, जो कि एक बहुत मतलब अच्छी बात है, और इसीलिए कार्यक्रम आगे एक्सटेंड किए गए हैं अगले हफ्ते के लिए और अगले सैटरडे के लिए। तो बस यही बात है भाई साहब। बहुत सुंदर गुरु भाई, आपने 2 पॉइंट रखी है, एक यौगिक क्रियाएं होती है, सेकेंडली जो पॉइंट था आपने जो बताया बीमारियां ठीक होती है बीमारियां ठीक लोगों होती है, और और एक जिसका पॉइंट भी कॉमन है जो सब जगह पाया जा रहा है, सर्वत्र ध्यान जनित आनंद, जो अक्षय आनंद जो बोला जा रहा है, वो भी जी बहुत जी सारे गुरु भाई में कॉमन है। जी यस। बिल्कुल भाई। अपने एक जो मोटी रूप से जो डिस्कस कर रहे थे ना, वो ये था कि ऐसी चीज जो अनुभव, जो इन आंखों से इंद्रियों से हम महसूस कर सकें। अब जैसे आनंद है, आनंद का स्तर मुझे लगता है कि अलग अलग होता है हर व्यक्ति के साथ, और उसको एक अनुभव ही किया जा सकता है, उसको हम दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन ये Yes. दो चीजें हम सिद्ध कर सकते हैं। ये रिपोर्ट है, अभी मेडिकल रिपोर्ट है रैनबैक्सी की, इसमें इस आदमी का वायरल लोड पहले 2 लाख था, अभी 20 से नीचे आ गया है। इसका मतलब इसका एड्स क्योर हो गया है, अब इसमें और कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और Yes. जो हम बाकी चीजें डिस्कस करते हैं उनसे भी लोग प्रभावित होते हैं और लोगों को उसमें भी रुचि आती है। एक अस्थमा की पेशेंट आई थी यहाँ पे बठिंडा में, तो Yes. वो उसने बाद में ध्यान के बाद अपने अनुभूति बताई, और उसने कहा है कि मैं इसलिए कार्यक्रम में नहीं आना चाह रही थी कि मैं जब ध्यान करूंगी या इस तरह की योग वगैरह करवाएंगे ये लोग, नहीं थी बिल्कुल, उसको पता नहीं था सिद्ध योग क्या है, तो कहीं बाकी लोगों को डिस्टरबेंस ना हो जाए, क्योंकि मेरे को तो खांसी आने लग जाती है और तरह की होने लग जाती है। परंतु जब उसने ध्यान किया तो उसको एकदम शांत हो गया मन, और सांसें भी एकदम स्थिर हो गई। तो वो कहता है ये चमत्कार हुआ है मेरे साथ पहली बार। तो कहने का मतलब कि जो मतलब जो फिजिकल बीमारियां होती है उन पे तो गुरुदेव बड़ा फास्ट अटैक करते हैं और उनका रिजल्ट इमीडिएट मिल जाता है। जो नाद सुनना, आनंद आना, या और जो अनुभूतियां होना, इन चीजों Yes. में कई बार क्या है, हमारी आराधना के स्तर के अनुसार समय लग जाता है। परंतु कोई बीमारी है तो आप नाम जप ध्यान से और प्रार्थना करो तो बड़ा इमीडिएट इफेक्ट आता है भाई साहब। Yes. वैसे Yes. आनंद के बारे में बिल्कुल गुरुदेव कहते हैं कि अ, ये आनंद इंद्रियातीत होता है, और इसमें जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, एक चीज बोलते हैं गुरुदेव कि ये हमारी बॉडी में 7 तरह के कोष होते हैं, उसमें एक आनंदमय कोष होता है। तो जब हमें आनंद आ रहा है इसका मतलब हम उस कोष में प्रवेश कर चुके हैं आराधना में, सच्चित आनंद। तो उसमें फिर मतलब
हमारे को आनंद आने लग जाता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य उससे आगे है, और बहुत सारे ऋषि या साधक उसी में उलझे रहते हैं। तो वो गुरु फिर उनको बाहर निकाल के लेके जाते हैं। गुरु का मतलब गुरु की महिमा तो खैर अपन क्या मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, परंतु गुरु हर स्थिति में, हर चीज में शिष्य को हाथ पकड़ के रखता है और देखता रहता है कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है। तो भाई साहब ये बात है, और इससे आगे मतलब आनंदमय कोष से भी आगे बड़ी चीजें हैं जो सीधे रास्ते पे चलने पे हमें स्वतः मिल जाती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? जय गुरुदेव। विवेक तिवारी बोल रहा हूँ भाई। हाँ, गुरु भाई बोलिए। हाँ गुरु भाई, कल ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी। यस गुरु भाई, हाँ बताइए। खांसी और फीवर हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था। जी। कल शाम को मैं मेडिकल से दवा वगैरह लेके आया, और दवा खा के शाम को जैसे ही मैं ध्यान पे बैठा और गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठा, मैं गुरुदेव दवा तो ले आया हूँ, लेकिन सुबह तक मैं ठीक हो जाना चाहिए। गुरु जी। भाई, रात को मेरे को पता नहीं कि मेरी क्या कंडीशन रही, सुबह आराम से उठा, लेकिन मेरे को 50% आराम मिल गया। जो शाम को दवा लाया मैंने सुबह भी खा के मैं कंपनी गया, और अभी है ना 100% आराम है। बहुत सुंदर। ये मतलब ये प्राय सभी साधकों के साथ होती है गुरु भाई, हम लोग के साथ भी हुआ है, ऐसी घटना है। हाँ, बोलिए। कल रात को ही मैं गुरुदेव से बोल के ही लेटा था, मैं गुरुदेव अभी तो है जो तबीयत खराब, मैं सुबह मेरे को एकदम आराम मिलना चाहिए। और गुरु भाई बिल्कुल पूर्णतः आराम है अब। यस, एक्चुअली आराम देने वाली जो शक्ति है, कुंडली शक्ति, वो तो भीतर ही है। गुरुदेव की कृपा से वो अपना काम करती है और शरीर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। चलिए, साधना गुरु भाई और कुछ बोलेंगे? साधना मिश्रा गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया, कच्छप भाटी गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया था। साधना मिश्रा जी, गुरु बहन का स्वागत है। गुरु बहन। हाँ जी, जय भैया। जय गुरुदेव। अभी जो अक्षय आनंद की बात आई है, और थोड़ा सा जैसे कई लोग होते हैं, मेरा अपने अनुभव के आधार पे मैं बताना चाहूंगी जो भी कहूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साधना करते करते बीच बीच में ऐसे पड़ाव आते हैं कि मतलब हम विचलित हो जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जैसा कि मैंने इस आराधना में देखा है, मेरा ही मानना है व्यक्तिगत कि ज्यों-ज्यों हमारा आराधना का स्तर ऊपर बढ़ता है, त्यों-त्यों प्रॉब्लम हमारी अधिक से अधिक आती है। मेरा खासकर, मैं सबके लिए नहीं कह रही, जैसे अभी पंकज भैया बोले, ये मैंने देखा है क्योंकि शुरुआत में जब मैं जुड़ी थी गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने मुझे वो चीज दिखाई कि मतलब जो सालों में होनी चाहिए वो 1 महीने में इतना चेंज, इतना परिवर्तन, और लोग तक मुझे टोकने लग गए कि अरे वाह क्या हो गया है, और इनमें तो इतना परिवर्तन आ रहा है, बॉडी को देखते हुए भी, चेहरे को देखते हुए भी। वो सारा सब कुछ सिलसिला चलता रहा। मैंने देखा कि कम से कम सन 2009 से लेकर के सन 2016 तक मुझे किसी भी तरह के कोई बीच-बीच में थोड़े छोटे-मोटे मानसिक तनाव आते रहे और जाते रहे। उनसे विशेष रूप से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन विशेष जो आपत्ति आती है, इंसान मरने की चेष्टा करता है, वो स्थिति 16 तक कभी नहीं आई, है ना? और 16 में ही, सन 2016 में ही मैं एटा रहती थी, तो एटा में ही प्रोग्राम हुआ था गुरुदेव का। उसके बाद में मैं आपको बताऊँ कि गुरुदेव ने उससे पहले मेरी आराधना अचानक से जैसे मानसिक तनाव हुआ, और अपने ऑटोमेटिक ही ऐसा होता था कि गुरुदेव मुझसे, मेरा मन मंत्र जाप में बहुत लग रहा है,
और गुरुदेव की स्पीच सुन रही हूँ, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है। और हर दम मतलब आपको क्या कहूँ कि सोते सोते समय तक मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पीच सुननी है और गुरुदेव का मंत्र जाप करना है। उससे क्या होता था कि मुझे इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था कि जो मुझे सर्वप्रिय लगता था कि मैं आसक्ति रहित हो गई कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव चाहिए और कोई भी नहीं। और इससे छुटकारा कैसे पाऊं, तो मैं उसका निवारण ढूंढ रही हूँ कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगी और ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं इसे फिर ये मुझसे विमुख हो जाएगा और फिर मैं इससे छुटकारा पा लूंगी। और वो फंडा भी अपना और मैं ऐसे करके रास्ता अपना ढूंढ लिया करती थी और सिर्फ मुझे गुरुदेव चाहिए। फिर क्या होता है भैया, सन 2000 के बाद में 17 ही होगा शायद, मैं देख रही हूँ कि अचानक से मेरी मतलब शारीरिक स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी। जैसे कि शुरुआत में ही बस ये सबसे पहले पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। पेट की प्रॉब्लम शुरू होते होते मैं देखती हूँ कि गुरुदेव ने मुझे ये बुला दिया कि पहले भी तो सारा सब कुछ मैंने ही ठीक किया था। और फिर मैं उसके बाद में भागने लगी, कभी एलोपैथिक डॉक्टर के पास, कभी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, है ना। दिमाग से गुरुदेव ने ये निकाल दिया कि मैं तो तेरा रखवाला था और अब तू कहाँ भाग रही है। बहुत सारी चीजें निकल गई और मैं इधर उधर भाग रही हूँ। धीरे धीरे क्या होता है कि उसके बाद में मेरे शरीर में आग निकलना शुरू हो गई। पूरी बॉडी में भैया आग निकलती थी, मेरे सिर में आग निकलती थी। और मैं ये चीज पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं बताने में मुझे अच्छा लगता है कि वो स्थिति मेरी ऐसी थी कि आज अब मरी तो तब मरी। मतलब एक बहुत भय, जो डर, जैसे कि वो धनंजय भैया बोलते हैं ना कि भय आना बहुत ही जरूरी है, वही भय था। और वो क्या होता है कि मैं बैठी हूँ, पंखे में बैठी हुई हूँ, मैं कूलर में बैठी हुई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं पसीने पसीने हो जा रही हूँ। और उस दिन रात की भैया मेरी कंडीशन ये थी कि मैं मजबूरी में, रात को मुझे नींद आ गई तो आ गई, वरना मैं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, मतलब ये कंडीशन देख के मेरी माँ ने मुझे मेरे पास रही। और उसके बाद में मैं आपको बता चुकी हूँ मेरा बिजनेस था ये पार्लर का। और पार्लर को संभालने में भी मैं असमर्थ हो गई, मतलब पार्लर बिल्कुल ठप कर दिया, बंद हो गया। और मुझे मेरी माँ अपने घर ले गई और घर में भी ये कंडीशन थी कि मैं मम्मी के पास, मेरी मम्मी मेरे पास सोती थी, बेड पे लेटी हुई हूँ और करोड़ प्रेयर हो रही है गुरुदेव से, गुरुदेव इस कंडीशन से निकाल ले मुझे तो। और आप ये देखिए, मंत्र जब भी इतना भयंकर होता था कि लाजवाब, मतलब जैसे कि घोड़े की चाल होती है ना, इस तरह से मंत्र जप होता था। और वो मंत्र जब, वो सिलसिला मेरा चला होगा, मुझे याद नहीं है, कई महीने चला था। और उस पीरियड में आप ये मान लीजिए, जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि माया का आवरण छीड़ होता है, कि जो मुझे सबसे प्रिय था, सबसे पहले गुरुदेव ने उसको दूर किया हमारे हृदय से। मतलब अंतर जो लगाव होता है ना कि हम इसके बिना मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, इसके बिना दुनिया फीकी है, तो सबसे पहले उसको दूर किया। सेकंड नंबर पे, मतलब जैसे हमारे अपने घर परिवार वाले, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मतलब सबका धीरे धीरे। अब आप ये यहाँ पे ये सोचिए, एक नॉर्मल हम फैमिली में जिंदगी जीते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हमसे सारे के सारे ही एक साथ में, मतलब इस तरह से विमुख होते चले जाते हैं कि वो भी नहीं, कोई ना कोई तो हमें होता है ना, हमें सहारा देने वाला होता है, हमें सांत्वना देता है। लेकिन उस समय गुरुदेव ने भान तक नहीं होने दिया कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ। ये सारा सब कुछ होते कि मतलब मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं बिल्कुल दुबली पतली। और सब कुछ मैंने ये जान लिया
कि दुनिया में अपना कोई भी नहीं है सिवाय ईश्वर के। हमारा जो कुछ है वो कहते हैं ना कि राम नाम सत्य है। जब कोई मरता है तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। तो उस पीरियड में मुझे अंतर आत्मा से एक ही शब्द निकलता था कि गुरुदेव सत्य हैं, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है इस संसार में। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, मेरी कंडीशन डावाडोल। और मेरे हस्बैंड से आप ये सोचिए कि मेरे हस्बैंड सीधे हैं, जहां तक मेरे विचार से और लोगों के नजरिए से भी मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं। और मेरा और इतना गुस्सा बढ़ गया मेरे अंदर कि मैं, आप अगर सामने हो तो मैं अपने हस्बैंड को भी मारूं पकड़ के, और मैं खुद भी मर सकती हूँ, सामने वाले को मार भी सकती हूँ। अहम भाव भी इतना आ गया कि मैं स्वयं अकेले कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब मैं पैसा कमा के अपना जीवन यापन कर सकती हूँ और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मोह भी बढ़ गया, लालच भी बढ़ गया, अहम भाव भी बढ़ा। और मतलब जितनी भी चीजें होती है ना संसार में चारों तरफ से हमें घेरने वाली, वो सारी चीजें मेरे साथ हुई। और इसका भान बिल्कुल भी नहीं कि ये सारा सब कुछ गुरुदेव कर रहे हैं। मैं भैया वो ऐसे चलता रहा, फिर आगे ऐसे ही समय बढ़ता चला गया। उसके बाद में क्या होता है कि जब वो समय गुरुदेव ने निकाला और उसके बाद में जो मैं मंत्र जाप करती थी ना भैया, उससे मेरा आनंद इतना बढ़ा कि मैं अकेले में मगन रहने लग गई। मतलब इतना चेंज आया मुझ में कि अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी से द्वेष। मतलब उस समय नहीं थी ये चीज, ये भावना नहीं थी कि किसी से द्वेष ना करूं, किसी से झगड़ा ना करूं, किसी से हमें ये नहीं ये बोलना चाहिए, वो था। लेकिन बस इतना उस समय हुआ था कि मैं अकेले में मगन रहने लग गई। मंत्र जाप चल रहा है और मस्त हूँ। उसके बाद में मेरी कंडीशन तो बिगड़ती चली गई, लेकिन लोग मुझे ये कहने लग गए, प्रताड़ित करने लग गए एक तरह से कि कोई तो मुझे मतलब गाय का बछड़ा बोलता, कोई हवा में उड़ जाओगी। मतलब किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मतलब एक तरह से कोई कहता रात को डर मत जाना, भूत भूत आ जाएंगे। मतलब मेरा शरीर ऐसा हो गया कि एक जैसे कंकाल होता है, उसको देख के डर जाएंगे लोग। और जो प्रिय था वो भी ऐसे ही टॉर्चर कर रहा है मुझे। मेरे हस्बैंड मुझसे प्रेम मतलब जो करते थे, उनका प्रेम मतलब उस समय के लिए विदा हो गया। तुम यहाँ रहती हो, यहीं रहो मेरे पास। मैं मतलब जो भी मुझे जिस अपने तरीके से जो समझाते थे वैसा करते थे वो। तो अभी मैं देख रही हूँ कई साल बाद यहाँ पे जब मैं रुद्रपुर में आई हूँ, रुद्रपुर में आने के बाद में मैं आपको चेंज बता रही हूँ कि साल 2 साल निकले, अभी लगभग 5-6 महीने हुए होंगे। ये सारी सब कुछ बातें मतलब लोगों की सुन के मैं ये बोला करती थी कि सारे लोग मुझे ऐसे बोलते रहते हैं। किसी ने भी आज दिन तक मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, आप गुरुदेव का ध्यान करते हो, मतलब कुछ तो बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ मुझे प्रताड़ित करना। तो मैंने एक निश्चय किया, मैंने कहा मुझे अब किसी से बात नहीं करनी है, मुझे टीवी भी नहीं देखनी, मुझे मोबाइल भी नहीं चलाना, सिर्फ और सिर्फ मुझे मंत्र जाप करना है। तो भैया मैंने पता नहीं ये ऑटोमेटिक आया और मैंने ये बिल्कुल ही स्किप कर दिया। टीवी देखना नहीं है, मोबाइल नहीं चलाना है, सिर्फ मंत्र जाप करना है। मंत्र गुरुदेव की मैंने फोटो सामने लगा ली जहां मेरा परमानेंट बैठना होता है। तो उस मंत्र जप में इतना करने लग गई, इतना शुरू में मतलब मैं कई बार गिर जाती थी बेड से, कई बार लुढ़क जाती थी, कई बार नींद में। मतलब मुझे इस तरह से कहते हैं ना कि वो तामसिक शक्तियां वो मुझे मंत्र जाप नहीं करने दे रही हैं। अब इसको कुछ भी कह सकते हैं। फिर मैंने अपने आप को दृढ़ संकल्प ले लिया, मुझे मंत्र जाप करना ही करना है, चाहे मैं लुढ़क जाऊं, चाहे मैं गिर जाऊं, कुछ भी हो जाए। फिर गुरुदेव ने मुझे हैंडल किया। आप ये देखिए कि जब मैंने मंत्र जाप करने का दृढ़ संकल्प ले लिया और गुरुदेव ने मुझे हैंडल किया, तो ज्यों ही मुझे नींद का झोंका आता था और मेरे दांतों तले जीभ आ जाया करती थी।
दांतों तले जीभ आई और मैं एकदम दुरुस्त हो गई। मेरी नींद पता नहीं कहाँ भाग गई और मंत्रजाप सघन होना शुरू हो जाता था। धीरे 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 उस मंत्र जप के प्रभाव से क्या होता है भैया कि मैं इतनी आनंद में होने लग गई, मैं गुरुदेव के लिए इतनी तड़पने लग गई। मैंने बीच में भी बताया कि मैं एक दिन रात शाम को 5 बजे से मैंने रोना स्टार्ट किया। वही वो जो जैसे गोपियों की तरह, आप आओ, कहाँ हो, अभी चाहिए मुझे, आप सामने उपस्थित हो। मैं रोने लग गई और शाम को 5 बजे से रोना शुरू किया। सोते सोते ही, रोते रोते ही मैं सो गई। सुबह 4 बजे मैं उठ रही हूँ। पॉट में पॉटी करते समय भी मैं हुक के रो रही हूँ, जैसे एक बच्चा रोता है ना, एकदम हिलकी भर के रोता है। पॉट में बैठे बैठे मुझे रोना आ गया और मैं वहां रोए जा रही हूँ। उसके बाद में जो परिवर्तन, अक्षय आनंद की बात हो रही थी, वो आनंद की बता रही हूँ कि मुझे इतना आनंद आने लग गया कि मैं अब सो नहीं, दिन रात में मंत्र जप करूं। मुझे सोना नहीं है, मुझे मंत्र जाप करना है। इतना आनंद आने लग गया। और अभी ऐसी कंडीशन हो गई है, किसी से भी बैर की भावना, कोई मुझे गाली दे के चला जाए, कोई कुछ कह के चला जाए, और जो भी जिसने भी जो कुछ भी किया मेरे साथ, मुझे आज समझ में आता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती। मैं हस्बैंड को भी धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने प्रिय लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि काश आपने, अब ये समझ में आ गया है कि बुरा भी होता है ना, हमारे हित में होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता, वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। तो ये अच्छे आनंद अब जाके मैं समझ पाई कि अक्षय आनंद ये होता है। और किसी के साथ भी अब मेरे संबंध ऐसे हो गए हैं कि मतलब मैं सिर्फ देना देना जानती हूँ, मतलब उसको खुशियां दे सकती हूँ, मुझे उससे उम्मीद नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रेम बरसाओ, फैलाओ, दो, बस देने की इच्छा रखना। हमें तकलीफ कहाँ होती है, हम उम्मीद रखते हैं सामने वालों से कि ये हमारे साथ ऐसा करे, सामने वाला हमारे साथ वैसा करे, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया। जिसने जो भी किया अच्छा किया, उसके प्रति मतलब किसी भी तरह की द्वेष भावना नहीं आती। और मन मंद मंद मुस्कुराते हुए यही कहता है कि मतलब बस उसको खुशियां देती जाऊं, और उसको मतलब प्रेम से प्रेम लुटाना ही रह गया है, उम्मीद नहीं किसी से भी। और आसक्ति का भाव खत्म हो गया। मतलब जैसे एक रहती है ना, आसक्ति रहती है लोगों में, वो आसक्ति का भाव खत्म हो गया। एक निर्लिप्तता हो गई है। वो जो मोह जो रहता था, जैसे पति से है, मैं अकेली, जैसे मेरे मन में जब मैं बता रही थी बीच में कि वो कंडीशन आई तो मुझे भय लगता था, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि तुम अकेली रहो, मैं कैसे रहूंगी, मैं तो उनके बिना नहीं रह सकती। तो ये चीजें वो सारे गुरुदेव ने ऐसी स्किप कर दी हैं, ऐसी निकाली हैं कि हर व्यक्ति से मुझे ना बाहर वाला अपना, मतलब कोई उसमें द्वेष भाव नजर नहीं आता, और सब अपने नजर आते हैं। और मुझे बहुत आनंद लगता, बहुत आनंद आता है। और मंत्र जाप में वास्तव में अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है, अगर सीरियसली जप किया जाए तो। अनुभूतियां देखिए सबको होती हैं, अनुभूतियां होने से अगर परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आया तो अनुभूतियों में भी कुछ नहीं रखा है। परिवर्तन गुरुदेव ने हमारे जीवन में ला दिया, तो इससे बड़ी चीज हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती। तो वो है अक्षय आनंद। मैंने महसूस किया है क्या होता है, पागलपन सवार हो जाता है कि मुझे सोना भी नहीं है, कुछ दुनिया से कुछ लेना देना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना है, आनंद में जीना है। यही था। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत सुंदर। अक्षय आनंद क्या होता है, गुरुदेव किस अक्षय आनंद की बात बोल रहे हैं, गुरु बहन ने अच्छी तरह से हम लोगों को बताया। और साधना, जैसे कि आपका नाम है, आप नाम को अच्छी तरह से इस साधना चरितार्थ कर रहे हैं। और साथ ही साथ समुद्र मंथन की तरह, जिस तरह समुद्र मंथन में विष भी निकलता है, तो हमारे भीतर में हम जब साधना करते हैं तो हमारे भीतर में जितने भी विकार होते हैं वो सब उठ उठ के बाहर आते हैं। और गुरु की कृपा से हम लोग उस विष का पान करते फिर अमृत की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अनुभव किया है, और ये सीरियसली होता। आराधना आपकी जितनी
आगे गुरुदेव ले जाएंगे उतना प्रॉब्लम आती हैं। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना प्रॉब्लम, जब तक गुरुदेव हमें अपने बिल्कुल वो एकीकरण की भाव नहीं आ जाते, वो समुद्र में लय नहीं हो जाते, तब तक समुद्र में एक बूंद लय होनी है ना। तो ये हम एक बूंद ही तो हैं, हम सारे लोग तो गुरुदेव में लीन होने हैं तब तक समस्याएं होना भी जरूरी है, क्योंकि हम उस राह से भटक जाते हैं। उस राह से भटकेंगे और फिर हमें तकलीफ होती है तो फिर गुरुदेव हमें उस राह पे लेके आते हैं। नहीं, तेरा रास्ता ये है, तो इस रास्ते पे चल। तो ये है, हाँ, हमें समझ में आता है। और अब तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता, कोई कुछ भी कर रहा है हमारे साथ, कोई भी कैसा भी व्यवहार कर रहा है ना, वो हमारे प्रारब्ध हैं। हमारा कुछ बचा कुचा, गुरुदेव कहते हैं ना कि प्लस और माइनस की एंट्री नहीं होगी। ये बात बड़े समझने योग्य है, जिसमें प्लस और माइनस गुरुदेव बोलते हैं कि खासकर प्लस क्यों नहीं होगा। प्लस क्योंकि हम ये आराधना कर रहे हैं, उससे हम इतने शांत, इतने मतलब कोमल और इतने निर्मल, इतने करुणामयी, इतने दयामयी हो जाते हैं कि हम किसी के प्रति जब गलत सोच नहीं सकते, जब किसी का बुरा कर नहीं सकते, तो हमारी एंट्री तो खत्म हो गई ना भैया, है ना। एंट्री खत्म हो गई। और प्रारब्ध जो हमारे हैं वो गुरुदेव हमें कष्ट दे दे के हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आगे वो हमारी खत्म हो रहे हैं। तो प्लस और माइनस दोनों का हिसाब किताब बराबर हो रहा है ना, फिर हम दूसरा क्यों लेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं ना, मैं मुझे तुम्हारे रोग शोक से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मैं तो तुम्हें जीवन मुक्त करने आया हूँ। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये प्लस और माइनस के एक एक शब्द गुरुदेव का बड़े ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है, अगर उसको ध्यान से सुना जाए तो और ये बातें भी गुरुदेव की तभी समझ में आती हैं जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और उस समय वो कहते हैं ना कि 10 बार उस गुरुदेव की स्पीच सुनो तो 10 बार भी आपको कुछ अलग ही समझ में आएगा। फर्स्ट में कुछ और आया, दूसरी बार कुछ और आया, तीसरी बार। मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ ना भैया? नहीं बोलिए गुरु भाई। बहुत अच्छा, वेरी गुड सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत अच्छा है आपका एकदम। गुरुदेव आप एक हो जाता है एकदम। बाद में संसार में कोई है ही नहीं आपके सिवा बाद में। गुरुदेव की आत्मा एकदम एक हो जाता है ना, यही तो मेन फाइनल अनुभूति है एकदम। बहुत अच्छा है आत्मा की अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, विजुअलाइजेशन है, बहुत बढ़िया एकदम जी। बहुत जय गुरुदेव। अब आप बुला लीजिए, बुला लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए हिंगू जी गुरु भाई चले आए हैं, सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव। बोलिए हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय। जय हो। कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हो। जय हो।